हाँ तो भाई क्या हाल चाल है सभी के, सब बढ़िया मौज में हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे नरेशन का और हमने उसमें डिस्कस किया था बहुत कुछ, तो उसकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसका, आपको पहले वो देखना है फिर इस वीडियो पे आना है, क्योंकि जब अगर आप बीच में से स्टार्ट करेंगे तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत इसके नरेशन के बारे में जानते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भाई। ठीक है भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वही चलेगा अभी, क्योंकि अभी नरेशंस पूरी नहीं हुई है। तो हमारी जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, हमारा चल रहा था नरेशंस का। ओके, इसके बारे में हम रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है नरेशंस को लेकर ही। इसके बारे में छोटी छोटी बातें समझ रहे थे। हमने पहले ये समझा था कि नरेशन होती क्या है, इसको ही हमने समझा था कि स्पीच बोलते हैं। फिर इसको ही हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करा था, ये हमने बात समझी थी। और हमने ये समझा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और उसमें 2 चीज़ें और थी। एक था स्पीकर और एक था लिसनर। ठीक है भाई, और इसमें हमने समझा था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन चीज़ों को हम समझते हुए आ रहे थे अलग अलग, कि किसकी वजह से क्या चीज़ चेंज होगी और क्या चेंज नहीं होगी, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो इससे पिछली वाली वीडियो हम जो बात कर रहे थे, वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हम टाइम को लेकर चेंजिंग कर रहे थे कि टाइम चेंज कहाँ होगा, कौन से 2 वर्ड से जो चेंज होंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वीडियो के हिसाब से कि क्या क्या आएगा, उस पर ट्राई करते हैं। देखो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, इजी पढ़ेंगे, क्योंकि आसान तरीके से पढ़ने से बेहतर होता है कि हम जल्दी से सीखते हैं। अगर हम हार्ड ही शुरू में रख दूंगा तो क्या होगा, हार्ड रखने से आपको समझ में नहीं आने वाली बात। तो बिल्कुल सिंपल होकर चलेंगे, सिंपल से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि राहुल सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आपको पता है ये कौन है, ये स्पीकर है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। और इसके देखो इजी होता है इसके ऑप्शन से खेलने में। जब ऑप्शन होते हैं ना सामने, तो ऑप्शन में बहुत अच्छी तरीके से मजा आ जाता है। एक बार वो कंफ्यूजन हो सकती है कि आप इसको खुद बनाओ। देखो भाई, यहाँ पर क्या होते हैं, सीधी सी बात है, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि राहुल सेड दैट। क्योंकि राहुल है, राहुल तो चेंज नहीं होगा, हर जगह राहुल ही रहने वाला है। 4 ऑप्शंस में राहुल है। आगे क्या है, सेड है, और इसके बाद कोई लिसनर नहीं है। जब लिसनर नहीं होगा तो क्या होगा, आने वाली जो ये थी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी में सेड आ गया या नहीं आया। तो अभी तक ये बात कॉमन सभी 4 ऑप्शंस में चल रही है। और इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम क्या लगा रहे थे, दैट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो आई है, आई किससे चेंज हो रहा है, राहुल से। तो आई के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, आई के लिए यूज हम करने वाले हैं ही का, या नहीं। अब देखो कि ही कहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। बताओ, एक ही ऑप्शन बचा और ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही जब किसी में है ही नहीं तो फर्स्ट वाला अपने आप सही हो जाएगा। फिर भी समझ लेते हैं, ही आ गया, ही के बाद में हैव चेंज होगा किसमें, हेड में, और आगे की बात बिल्कुल कॉमन ऐसे की ऐसी रहने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। आगे चलते हैं। एक और सेंटेंस है कि मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज ए गुड कुक। ये मुक्ता ने बात बोली है कि उसकी माँ एक अच्छी कुक है। तो वो वैसे ही ऑप्शन से करना है, हमें सिंपल तरीके से ऑप्शंस रखने हैं, जो ऑप्शन है उनके सामने रखना है। देख लो भाई, मुक्ता सभी में कॉमन है, और आगे आ गया सेड टू, क्योंकि यहाँ पर कौन है, लिसनर है। और जब लिसनर होगा तो इसे किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में।
ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। ये चेंज हो जाएगा तो टोल्ड हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पहली बात तो हो गया ही नहीं हो गया। अब बचे हैं 3 ऑप्शन। लास्ट में पुनित है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और देखो टोल्ड के बाद यहाँ क्या है 2, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेड 2 मिलकर ही क्या बना था, सेड 2 मिलकर ही क्या बना था, टोल्ड बना था। तो ऑलरेडी 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। पुनित के बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आ जाएगा, डेट आ जाएगा। ओके ठीक है। यहाँ पर क्या है, माई, माई किससे चेंज होगा, सीधी सी बात है मुक्ता से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ मुक्ता लड़की का नाम दिया गया है तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, हर, तो पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर ऐसे नोट हो जाएगा और बाकी जो फर्स्ट वाला सेंटेंस का होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं, तो आगे चलते हैं। देखो ये बिंदास होकर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी थोड़ी सी भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे की वजह से हम चेंज कर रहे थे रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है, किसको कर रहे थे, रिपोर्टेड स्पीच को, यही बात है या नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर रहे थे। अगर ये प्रेजेंट में थी और या फिर फ्यूचर में थी तो इसको हम आगे नो चेंज कर रहे थे, ठीक है। और अगर ये पास्ट में थी तो इसको हम चेंज कर। अब जब ये चेंज हो रहे थे तो इनके साथ में 2 वर्ड्स और चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 वर्ड्स और चेंज हो जाएंगे। और ये 2 वर्ड्स कौन से हैं, पहला तो है टाइम ये वाला और दूसरा है नियरनेस यानी कि डिस्टेंस ये वाला। ये 2 वर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इसे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो देख लो भाई, जो नाउ है वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में। जो टुडे है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। अगर हम टाइम की बात करें तो यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में, ओके। और टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में। और दिस वीक चेंज होगा दैट वीक में, और लास्ट वीक चेंज हो जाएगा प्रीवियस वीक में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक आएगा दोबारा से क्या आ जाएगा, लास्ट वीक था तो प्रीवियस वीक में गया, और अगर नेक्स्ट वीक हो जाएगा तो ये हो जाएगा फॉलोइंग वीक में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ये टाइम का था, अगर टाइम यहाँ है तो इसको ऐसे ले जाएंगे, अगर यहाँ होगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा नहीं। अब बात करें कि कोई चीज़ अगर पास में यहाँ पर है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे और उसकी रिपोर्टिंग वर्ब हमें जो देखने को मिलेगी वो पास्ट की मिलेगी, तो चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें ये दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और है नियरनेस, यानी कि जो चीज़ पास है वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, उस चीज़ को दूर भेज देंगे, ठीक है। जैसे कि हेयर को क्या कर देंगे, देयर, और दिस को डेट, और दिस को दो। जैसे कि कह सकते हैं दिस बुक, तो क्या बन जाएगा, डेट बुक। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। चलो भाई अब देख लेते हैं इनका यूज कैसे करना है। ये आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये आपको चेंज करने हैं उसी के बेसिस पर, ओके। तो भाई शेखर सेज टू कीर्ति यू हैव टू डू दिस वर्क। अब चेंज करते हैं तो शेखर का शेखर ही ऐसे नोट कर देंगे, और सेज टू की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेल्स। तो जैसे कि ये प्रेजेंट में है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट की वजह से ये बात भी चेंज नहीं होगी, नो चेंज, ठीक है। तो टेल्स आया, टेल्स के बाद क्या जाएगा, कीर्ति आ गया,
और इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा रहे थे, दैट लगा रहे थे। लेकिन ध्यान रखना जो एज यूजुअल चेंज हैं वो होते रहेंगे, जैसे जो प्रोनाउन के चेंज है वो वैसे ही होते रहेंगे पूरी नरेशन के अंदर, इस बात का ध्यान रखना आगे। तो यहाँ पर यू किसके लिए चेंज हो रहा है, कीर्ति के लिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शी, ओके। और जब यहाँ यू के साथ में हैव आएगा तो शी के साथ में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और आगे का सेम रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस है, आप सोच रहे हैं इसको दैट में चेंज कर देंगे, हाँ भाई यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर ये प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो इसका ये भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज है तो ये पास्ट में मिलेगी तो ही चेंज कर पाओगे। तो दिस वर्क का क्या लिखेंगे, दिस वर्क ही लिखेंगे, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शी विल से आई हैव टू लीव फॉर मुंबई, और इसमें नाउ तो लगाया नहीं, ये नेक्स्ट इसी का ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो शी का क्या करेंगे, सी लिख देंगे, और विल सेल का क्या लिखेंगे, विल से ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर टू के साथ में लिसनर नहीं है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या है, दैट है। बताओ किसी को कोई दिक्कत, आई किससे चेंज होगा, शी से, तो क्या कर देंगे शी, ये क्या आएगा, हैज टू लीव फॉर मुंबई। यहाँ पर एक चीज और लिख लो, नाउ, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, नाउ ही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नाउ था, यहाँ पर ध्यान नहीं रहा, इसके नीचे नाउ है यहाँ पर, तो ये नाउ भी चेंज नहीं होगा, ये किस में है, फ्यूचर में है, ठीक है भाई। तो फ्यूचर की वजह से नाउ चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना बात, ओके। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, साफ आ रही है आवाज। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे इसके, इसका और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऑप्शंस के साथ में, क्योंकि हम अलग अलग करते हुए जा रहे हैं, ऑप्शंस वाले भी और बिना ऑप्शंस वाले दोनों कर रहे हैं यहाँ पर। तो माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, तो ये किस में है, पास्ट में, तो सीधी सी बात है पास्ट में, तो टूडे किस में चेंज हो जाएगा, बताओ कहाँ है, इसमें दैट डे आया, आया नहीं आया, चेंज करके देख लेते हैं एक बार। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड आ जाएगा, सेड का सेड आ जाएगा, तो माई फ्रेंड सेड दैट, माई फ्रेंड सेड दैट, और माई फ्रेंड सेड दैट, और माई फ्रेंड सेड दैट, ये बात सभी में कॉमन चल रही है। लेकिन यहाँ पर आई की वजह से क्या चेंज होगा, कि ही मेरा दोस्त है, तो ही यहाँ पर ही सभी में कॉमन चलता हुआ आ रहा, देखो यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है। एम किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसकी वजह से पास्ट में, तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो वॉस कहाँ है, एक यहाँ रहा और एक ये रहा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचे कितने हैं, एक ऑप्शन ये बचा है और एक ऑप्शन ये बचा है। तो वॉस के बाद क्या है, लिविंग और लिविंग, यहाँ पर टुडे के बाद क्या है, दैट डे, और यहाँ पर नहीं है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक और देख लो, शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, तो शी सेड कॉमन रहने वाला है, शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट और शी सेड दैट। यू, यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई ऐसा लिसनर रहा होगा जिसके लिए क्या यूज किया गया है, दे का यूज किया गया है, हर जगह दे का यूज है। ये पास्ट में है, तो ये भी बात क्या होगी, चेंज होगी, होगी नहीं होगी, तो कैन का क्या बन जाएगा, एक कोड ये रहा, एक कोड ये रहा, ये खत्म हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शंस को छांटना सीखो, यानी कि कम कर दो ऑप्शन, जितने हो सके कम कर दो, जितने ऑप्शंस कम करोगे इतना बेनिफिट रहने वाला है। तो 2 ऑप्शंस आगे निकल के, यहाँ क्या है, लीव, और यहाँ भी क्या है, लीव है, और यहाँ भी लीव है। आगे द बुक्स, यहाँ भी द बुक्स है और यहाँ भी द बुक्स है। लेकिन हेयर को हम किस में चेंज करते हैं, देयर में, कर रही थी बात। तो यहाँ पर क्या है, देयर, ये रहा। तो आपका ये वाला आंसर जो डी था, आपका डी बी वाला आंसर जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलो भाई
लेकिन एक दिक्कत ये भी आती है कि इसी के अंदर जो हम टाइम को चेंज कर रहे थे और नियरनेस को चेंज कर रहे थे, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, कहीं कहीं आपको इडियोमेटिक्स एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं। ये मुहावरे से होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि नाउ और नेवर, दिस और दैट, हेयर एंड देयर, और टुडे एंड टुमारो। ये अलग अलग नहीं मिलते। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इनकी बात होगी तो इनको चेंज नहीं करेंगे। कभी आप सोचो कि इनको भी चेंज करने बैठ जाओ, चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना बस। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे आपको, ये एक ये और एक ये, एक ये, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। कभी आप सोचो कि नाव को देन कर दें, ठीक है ना, कभी आप ये सोचने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत होगा। उसके लिए इसके लिए आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, छोटे से एग्जांपल दिखा देते हैं इसके लिए। जैसे कि द मॉन्क सेड आई विल डू इट नाउ और देन, मैं तो तब करूँगा या अब करूँगा, ठीक है। मॉन्क मतलब जो बस बाहर खड़े होते हैं, बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, आपने देखा होंगे लाल कपड़े डालकर, पर्वतों पर देखे होंगे, ठीक है। हाँ, तो वो लोग होते हैं मॉन्क। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे रहने वाला है, नीचे सेम रहने वाला है, ये लिख देता हूँ मैं, द मॉन्क सेड, आगे इसकी जगह क्या जाएगा, दैट, आई विल डू इट टुमारो। बताओ इसके लिए क्या चेंज होगा, कोई बता सकता है मुझे? तो भाई द मॉन्क है तो ही भी यूज कर सकते हो, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, फिर शेल आ जाएगा, और आगे की कहानी बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हो बिल्कुल राइट, क्या दिक्कत आई, ही आया तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये तो आपने बताया नहीं, गलत करवा दिया। तो ही किस में चेंज होगा, वुड में, और बाकी की कहानी क्या हो जाएगी, ऐसे ही रह जाएगी, नाउ और देन, क्योंकि देखो भाई ये आ गया है, आया नहीं आया, ठीक है। अगला करते हैं, तो राजेश इज सेइंग, तो क्या कर देंगे, राजेश इज टेलिंग, आगे क्या है, दैट, और आई किससे चेंज होगा, राजेश से, तो राजेश के लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो ये बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की, या नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज और है, क्या चीज है, डियर। जब डियर आएगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, राजेश इज टेलिंग, डियर को यूज करते हैं किसमें, लविंगली में, लविंगली। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास में, ये सर वगैरह जो एडवर्बियल चेंज होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, उसमें देख लेना अगर समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। आगे क्या है, दैट, भाई ये बात प्रेजेंट में तो ये चेंज नहीं होगी, तो आई किससे चेंज हो रहा है, राजेश से हो रहा है, तो क्या कर देंगे, ही लगा देंगे। आई के साथ विल आता है, लेकिन ही के साथ क्या आता है, शेल, ओके। यू कौन है, ये तो कोई है ही नहीं इसमें, है कोई इसमें, तो हिम लगा लो, हर लगा लो, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई सुनने वाला होगा। अगर हम यहाँ सुनने वाला लगा रहे हैं तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, तो इस सेइंग की जगह ऐड करके यहाँ पर स्टेलिंग की जगह क्या करना पड़ेगा, हिम लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको इसमें डाउट हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एग्जामिनर ये चीज़ देता है, यू तो हमेशा किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन से होता है या नहीं होता है, और सेकंड पर्सन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, सीधी बात है, यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं, मी भी बना सकते हो, ठीक है, हिम भी बना सकते हो, और हर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। तो हिम लगा दिया तो क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हिम कर देंगे, और आगे क्या है, टुडे एंड टुमारो, ये चेंज नहीं होगा, टुडे एंड टुमारो। बताओ भाई, नोट कर लो सभी, एक बार नोट करेंगे, जल्दी दे रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को?
देखेंगे भाई अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी कहानी थी रिपोर्टिंग वर्ब की वो चेंज कर रही थी रिपोर्टेड स्पीच को। ऐसे ही तो हो रहा था, अगर कोई बात पास्ट में थी या फिर अगर कोई बात प्रेजेंट में थी और उसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चल रही थी, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर रहे थे हम, नो चेंज, यही कर रहे थे ना, नो चेंज। और अगर पास्ट में थी तो उसको चेंज कर रहे थे। यही कहानी अब तक चल रही थी। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि अगर जब रिपोर्टिंग वर्ब कंटेंस, यहां रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देख लो। जब रिपोर्टेड है तो स्पीच आएगा यहां पर, ये गलत हो गया, इसमें रख लेना। जब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जो कंटेंट्स रखती है वो किसका रखती है, यूनिवर्सल ट्रूथ का रखती है। जब रिपोर्टेड स्पीच जो कंटेंट रख रही है वो किसका रख रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जो साइंटिफिकली और मैथमेटिकल और फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल, इनकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। जब अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो साइंटिफिकली और मैथमेटिकल और फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल क्या हो, सच हो वो बात, तो क्या होगा कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो आगे उस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। अभी तक क्या हो रहा था, चेंज हो रही थी, लेकिन अब चेंज नहीं होगी अगर रिपोर्टेड स्पीच का कंटेंट क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर इसके साथ में ही आपका कंटेंट रखती हो हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है भाई, क्या यह चीज आपकी हिस्टोरिकल इवेंट हो, और या फिर आपकी हो कोई प्रोवर्ब, सेइंग, और या फिर कोटेशन, ये चीजें हो तो भी यही कंडीशन रहेगी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसके आगे आने वाले कंटेंट में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये एग्जिट करती हैं तो ये आपका चेंज नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखना सही अच्छी तरीके से, क्योंकि अब कंडीशन बदल गई है। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि द टीचर सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बात बताओ, ये सच है नहीं है, केवल ये आज ही सच है, पहले भी सच था, तो सीधी सी बात है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये सब क्या हो जाएगी, इनको बोल देंगे टाइमलेस स्टेटमेंट। क्या बोल देंगे, टाइमलेस स्टेटमेंट। ठीक है भाई, यानी कि इनके ऊपर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बोला कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस जम जाता है, वो आज से पहले ही जम जाता है, आज भी जमता है, आने वाले टाइम पर भी जम जाएगा। मैंने एक बात और बोली कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो है वो बहुत ही अच्छी नीति है। ये आज से पहले 100 साल चले जाओ, 150 चले जाओ, 200 चले जाओ, 500 साल पहले चले जाओ, ईमानदारी को अच्छा माना जाता रहा है। आज की अगर बात करें हम तो भी ईमानदारी अच्छी नीति मानी जाती है, और अगर हम बात करें फ्यूचर की तो भी ईमानदारी को अच्छी ही चीज माना जाएगा। या अगर हम ले लें, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि गांधी जी ने 1942 में एक भारत छोड़ो आंदोलन करा। अभी आप कोई सी भी बुक उठाकर देख लो, कोई सी भी बुक उठाकर देख लो, जब से लेकर अब तक या आने वाले टाइम तक, वो 1942 ही रहने वाला है। वो मूवमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, आंदोलन जो है चेंज नहीं होगा वो। तो इनके ऊपर ये क्या है, ये टाइमलेस स्टेटमेंट कहला रही हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टाइम का। ठीक है, तो इस वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा था अभी,
एग्जाम्पल ये रहा आपका, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, केवल इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। बाकी यहाँ तो चेंज होगा ही नहीं कुछ भी हो। बाकी जो एज यूजुअल चेंज है आपके, जैसे कि प्रोनाउन दैट का, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, आगे आता है राजेश सेड टू मी। अब ये तो चेंज हो रहा है ये आपका, तो सेड की जगह क्या लगाते हैं हम, टोल्ड लगा रहे थे, ये तो बताया था। और इसकी जगह क्या लगा रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। बाकी आगे की क्या बात है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है। और ये बात हमेशा सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। एक और एग्जांपल देख लो, इसका लो, ये रहा, माई फादर सेड टू मी कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो नहीं चेंज होगा। तो सेड टू की जगह क्या कर देंगे, केवल टोल्ड कर देंगे। जैसे कि माई फादर टोल्ड मी दैट। अब जो आगे आने वाली बात है इतनी, वो ऐसी की ऐसी यहाँ पर नोट हो जाएगी, बात है खत्म। सीधी सिंपल बात है, ज़्यादा बकवास नहीं है, सिंपल बात करो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो सी सेड टू मी, तो सेड की जगह क्या कर देंगे, टोल्ड लगा रहे हैं, और इसकी जगह क्या कर रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। बाकी बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी यहाँ तक इसमें, क्योंकि हो चुका है ये काम, हिस्टोरिकल इवेंट है या नहीं है, बताओ। आ जाओ आगे, अब देख लो फिर एक और चीज। पहले तो हमने बात करी कि जब रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब, क्या चीज, कि जब व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस, क्या करती है, कंडीशनल सेंटेंसेस। जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में आपको कंडीशनल सेंटेंस देखने को मिलेंगे, तो भाई बताऊं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी यूनिवर्सल ट्रूथ में वो तो चेंज नहीं होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस में भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टाइम सेंटेंस हो, क्या हो, चाहे वो टाइम सेंटेंस हो या फिर कंडीशनल सेंटेंस हो, जो किससे शुरू होते हो, इफ से, इन केस से, सपोज, अनलेस, ये प्रोवाइडेड दैट, ये सो ऑन, और बहुत कुछ। या फिर स्टार्ट होते हो टाइम वाले सेंटेंस किससे, एज लॉन्ग एज से, एज सुन एज से, व्हेन से, व्हाइल से। तो भी क्या होगा, ये चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल सेम ऐसे रहने वाली है। यहाँ पर लिखी हुई है ये बात, ये बिल्कुल सेम रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे देख लो इसके एग्जाम्पल कुछ। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस की एक खासियत है, अगर ये वाला कंडीशनल सेंटेंस, क्या चीज, कंडीशनल सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट में देखने को मिले तो उसे पास्ट में ले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और अगर पास्ट में देखने को मिले तो इसको चेंज नहीं करेंगे, बस। ओके, तो सी सेड टू हर, तो क्या कर देंगे, सी सेड टू हर। और सेड टू की जगह क्या लगाते हैं, बताता हूँ भाई। और सेड टू की जगह लगा देते हैं हम टोल्ड। किसको, हर फादर, हर फादर। इसकी जगह क्या लगा रहे हैं, जैसे कि दैट लगाते हुए आ रहे थे तो वो लगाते हुए आएंगे। अब ये किस में है बताओ, आई किससे चेंज होगा, ये रहा भाई शी से। तो व्हेन शी, ये किस में है, प्रेजेंट में। और ये बात मैंने बताई, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो कहाँ ले जाएंगे, पास्ट में ले जाएंगे। व्हेन शी क्वालिफाइड द एग्जाम, तो आई विल गो टू पेरिस, क्या आ जाएगा बता दो। तो शी वुड गो टू पेरिस, बताओ भाई, शी विल गो टू पेरिस, ऐसे ही आ जाएगा, केवल जो प्रेजेंट का था पास्ट में चला जाएगा।
आइए बात सभी को समझ में, ठीक है। एक और देख लो, शिखा सेड टू हिम इफ यू हेल्प मी आई वुड थैंक यू। तो सेड टू की जगह क्या जाएगा, लगाओ, शिखा टोल्ड हिम, आगे दैट, और आगे इफ का इफ रहने वाला है। यू कौन है, तो यू तो ये है, तो क्या लगा देंगे, इफ ही, ये ऑलरेडी पास्ट में है तो हेल्प्ड। आगे मी कौन है, हर। ये प्रोनाउन आपको मैंने चेंज करने फर्स्ट वीडियो में बताए थे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो देख लेनी है। यहाँ पर हर लगा देंगे, आगे क्या है बताओ, क्या जल्दी, तो आई किससे चेंज होगा, शी, वुड तो ऑलरेडी है, शी वुड, आगे थैंक किसको, हिम को। आई वी यू, इनका ही खेल है ज़्यादातर इसके अंदर। पूरा इस खेल को समझ गए ना तो पूरी नरेशन समझ जाओगे कि नाउन और प्रोनाउन का ही पंगा है, स्पीकर से चेंज कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब आ जाओ सी सेड, तो ये तो चेंज नहीं होना है, इसके लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। एज सुन एज दे कैम देयर वाज साइलेंस। भाई पूरा ही इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, पूरा ही पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, ये बात बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देख लो भाई, हमने एक चीज समझी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो और कंडीशनल सेंटेंस हो या टाइम वाले सेंटेंस हो, वो चेंज नहीं होती है इनकी रिपोर्टेड स्पीच। और अगर द रिपोर्टेड स्पीच, क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ की जगह वुड लिख लेना, वुड, ठीक है, वुड या फिर शुड, ought to, need not, dare not, used to, had better, had rather, तो भी ये क्या होंगे, नो चेंज। इनको भी आप बदल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें पास्ट में रहेंगी उनको आप पास्ट में नहीं ले जाओगे। ये मैंने बात आपको बताई थी। इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, ये रहे एग्जांपल। तो साक्षी सेड, ये क्या है, कॉमा, इसकी जगह क्या लगाएंगे, दैट, तो ये ऐसी का ऐसी कॉपी आ जाएगा। ये क्या है, आई, आई किससे चेंज होगा, साक्षी से, तो शी, आगे क्या है, पूरा चेंज कर देंगे, ऐसी का ऐसी इसको लिख देंगे, टेंशन फ्री होने वाले। तो मैं लिख भी देता हूँ एक बार, कभी दिक्कत हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी सेड टू मी, सेड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, और सी की जगह शी आने वाला है, और मी की जगह मी ही आ जाएगा। तो ये क्या है, इट इज यूज्ड टू, बताओ, यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पर नहीं है। तो इट यूज्ड टू बी ए लवली प्लेस, तो सीधी सी बात है, इसको भी हम बिल्कुल दैट लगा कर क्या कर देंगे, इट यूज्ड टू बी ए लवली प्लेस। ठीक है भाई, ऐसी कैसी नोट हो जाएगा। बस यही खेल समझना है कि चीज़ें चेंज कहाँ कहाँ हो रही है। अगर ये समझिए ना भाई साहब, बिंदास मजा आ जाएगा इसमें। अब देखो एक चीज़ समझते हैं, सबसे पहली बात, वी कन्फ्यूज़न कि प्रोनाउन में हमने अभी तक चेंज करा था कि आई आ जाए तो हम सीधे स्पीकर से चेंज कर रहे थे, और यू आ जाए तो भी हम चेंज कर रहे थे। और अब दिक्कत परेशानी ये आती है, अगर बाई चांस उसमें वी आ जाए, क्या आ जाए, वी आ जाए, तो वी का क्या करना है भाई, वी को किससे चेंज करना है। देखो दो बातों को ध्यान से समझना है। अगर स्पीकर ने कोई बात बोली, ठीक है, और लिसनर ने उसको सुनी, क्या करी, लिसनर ने उस बात को सुना, और अगर लिसनर के अंदर क्या दिखाई दे आपको, लिखा हुआ मी या अस, मी या अस दिखाई दे रहा है, और वो बातों में इन्वॉल्व हैं, वो दोनों आपस में क्या है, किसी भी तरीके से जुटे हुए हैं। जैसे टीचर्स के, मैंने कहा कि हमने नोट्स या टेस्ट तैयार कर दिए, तो इसमें क्या बताओ, लिसनर इन्वॉल्व है स्पीकर के साथ में या नहीं है, ठीक है।
टीचर सेड टू यू, अब बताओ, टीचर सेड टू हिम कि वी हैव प्रिपेयर्ड द टेस्ट, कि हमने टेस्ट तैयार कर दिए हैं। तो अब ये बताएंगे कि स्पीकर के साथ में लिसनर इन्वॉल्व नहीं है, तो सीधी सी बात है जब इन्वॉल्व होगा तो वी का क्या करेंगे, वी ही रहने देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। और अगर स्पीकर के साथ में लिसनर क्या हो, सेपरेट हो, अलग हो, इससे मिला हुआ ना हो, तो वी को किस में चेंज कर देंगे, दे में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये बात ही वी कंफ्यूजन के लिए। अब देखते हैं वी कंफ्यूजन क्या है, असली खेल अब है, देख लो यहाँ पर। द टीचर सेड टू अस, आ गया भाई, तो लगाओ एज यूजुअल, जैसे आप चेंज करते हुए आ रहे हो वैसे ही हो जाएंगे बाकी सब, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। टोल्ड बना रहे हो, जो जैसा करते हुए आ रहे हो वैसा ही रहेगा, और आज की जगह क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे वी किससे चेंज होगा, वी होगा या नहीं होगा। तो ये बताओ कि टीचर और ये अस, ये दोनों इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो वी की जगह क्या कर देंगे, फिर दे लगा देंगे। दे हैड प्रिपेयर्ड द टेस्ट, बताओ कोई दिक्कत, यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है मेरा, ये हेड है, आगे बात समझ में। अब बोला द मॉन्क सेड, मॉन्क वापस आ गए, मॉन्क मैंने बताया था, वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं, सभी ने कुछ ना कुछ तो गुनाह किया है, पाप किया है, कभी ना कभी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझ गए हैं बाकी समझदार वाले, सभी ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ गुनाह या पाप करते हैं। तो मॉन्क इस बात को बोल रहा है हमसे कि वी ऑल आर सिनर्स, पापी, हम सब पापी हैं, तो सीधी बात है इसकी जगह क्या होगा, डेट आ जाएगा, ये तो हमें पता ही है, और द मॉन्क की जगह द मॉन्क ही रहेगा, द मॉन्क सेड। अब जो मॉन्क ने कही है ये बात हमें कही है, सपोज दैट हमसे कही है, तो सभी पापी हुए ना, सभी के लिए बात की गई, यहाँ पर इन्वॉल्व है सबके सब या नहीं है, तो यहाँ पर जो वी होगा वो वी ऐसी रहेगा। बताओ, अच्छा आर क्यों आया, एक सवाल ये आता है सर यहाँ पर आर क्यों आया, पास्ट में जब ये है तो पास्ट में चेंज क्यों नहीं हुआ। देखो ये पास्ट में ये बात क्या है, ये सच है, हम सब पापी हैं, किसी ने ना किसी ने कोई ना कोई पाप किया जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, कोई नहीं बच पाया भाई इससे, हर कोई कर ही देता है, हाँ ठीक है, आ जाए आगे आ जाओ। अब नाउन की वी की एक कंडीशन और समझ लो, अगर आपको रिपोर्टेड, अगर आपको जो है स्पीकर है, स्पीकर किस में मिलता है, कलेक्टिव नाउन में, किससे मिलता है, कलेक्टिव नाउन के अंदर मिलता है। पहले मैं आपको एक बार सेंटेंस दिखा देता हूँ, देखो भाई ये रहा आपका सेंटेंस कि द टीम है और टीम की इससे क्या है, वी है, ठीक है, ये समझना। जब आपको कलेक्टिव नाउन दिखे यानी कि ग्रुप नाउन दिखे, जहाँ पर ग्रुप हो, अगर जब बात की जाएगी यूनाइटेड सेंस की बात, मान लो सपोज दैट मैंने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके आंसर जो आते हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, एक आंसर नहीं आ रहा, तो जब दो पार्ट में बढ़ेगा ये, या तो यूनाइटेड होगा जब डिवाइड होगा। जब हम डिवाइड फॉर्म में आंसर देते हैं, अलग अलग आंसर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो वी को जो चेंज करेंगे ना भाई, वो दे में चेंज कर देंगे। और जैसे मैंने बोला दो और दो कितने होते हैं, तो सभी का जवाब एक ही आना होगा, दो और दो जी चार होते हैं, एक ही जवाब आ रहा है ना, यूनाइटेड सेंस में आ रहा है जवाब, यानी कि एक ऐसा सवाल जिसके जवाब अलग अलग मिल जाएं वो डिवाइड फॉर्म हो जाएगी, और जिसका सवाल का जवाब एक ही मिले वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि यूनाइटेड सेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो वी आएगा, मतलब कि वी की जगह क्या अलग कर देंगे, फिर इट कर देंगे, बताओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एग्जांपल देखते हैं इसका, देखो भी एग्जांपल, तो मैंने बताया टीम कलेक्टिव नाउन आ गया, तो द टीम सेड और दैट, बताओ भाई। अब यहां पर जो वी है वो किसके लिए यूज आएगा, बताओ। अब वो मैच को नहीं जीत पाए, उसका कारण वो सभी एक दे देंगे या अलग अलग देंगे, कारण तो अलग अलग होंगे ना,
या नहीं होंगे भाई? जब रीजन अलग अलग आ रहे हैं तो वो डिवाइड फॉर्म में जा रहा है, और जब डिवाइड फॉर्म में जाएगा तो वी की जगह क्या आ जाएगा भाई? दे आ जाएगा। ये बात आपको मैंने अभी समझाई थी पिछली स्लाइड में। ये रही, एक बार देख लो कि वी की जगह दे आ जाएगा डिवाइडेड फॉर्म में। ये बात मैंने अभी समझाई है। तो ये ऑलरेडी पास्ट में है तो ये पास्ट में रहेगा। इसमें आपके एज यूजुअल वैसे ही चेंज रहेंगे जैसे आप करते हुए आ रहे हो, जैसे शुरू से आप पढ़ते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो फिर चेंज नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो भाई, ऑडियंस सेड, द ऑडियंस सेड, आगे दैट। तो ऑडियंस ने ये बात बोली है वी। अब ये बताओ कि उन्होंने एंजॉय किया है मैच को, एंजॉय किया, सीधी सी बात है। तो वी को किस में चेंज कर देंगे? इट में, बाकी सेम हो जाएगा। बताओ, आगे की जो कहानी रहेगी वो सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है वो। यहां पर इट आया तो एंजॉय पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाता है? यहाँ पर आ जाएगा भाई, ये रहा, एंजॉय द मैच। ये लो भाई, अब स्टार्ट हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे? आप पढ़ रहे थे असेटिव और निगेटिव, ये आप पढ़ रहे थे असेटिव और निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो भाग बनते हैं, एक तो होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है? क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड का रूल कैसे बनता है बताएंगे एक बार, कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल बनता है, ठीक है, ये इसका रूल है। अब इसका आप एक सेंटेंस देख सकते हैं एक बार में। तो शीला सेड टू मी डू यू वांट सम कॉफी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डू यू वांट सम कॉफी। ये आपका क्वेश्चन रहा। वही चीज देख लो, ये कौन है? स्पीकर, और ये कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये लिसनर, ये वही है इन्वर्टेड कॉमा आईसी, और ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग मत बोलते ना गलती से इसको, कभी रिपोर्टिंग करते रहो, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है इसमें, ठीक है। अब देखो भाई, जो लिसनर है वो वैसे ही चेंज होगा जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाला लिसनर। जो स्पीकर है वो भी ऐसे ही रहेगा, चेंज तो होते नहीं है, पहली बात ये। लेकिन अब इसमें चेंजिंग आ जाएगी, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो स्ट्रक्चर में जब चेंजिंग आई तो जहां पर अभी हम रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे थे कि जो भी रूल्स हमारे बनने थे, से की जगह हम क्या कर रहे थे? या तो टोल्ड वगैरह कर रहे थे, टोल्ड, टेल, टेल्स, भाई यही तो कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे ही से की जगह आपको चेंज करना है आस्क में, चाहे आस्क में आप आस्क कर लो, या फिर आस्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो लिसनर की वजह थी, लिसनर होना चाहिए तो ही हम चेंज कर रहे थे, अगर लिसनर नहीं होगा तो हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि अगर आपको आस्क लगाना है तो आगे लिसनर हो या फिर लिसनर ना हो, आपको चेंज नहीं करना, या आस्क का आस्क ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कि लिसनर मिले या ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि हम से को चेंज किस में कर रहे हैं? हम आस्क से आस्क या फिर आस्क में, ठीक है, ओके।
अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए अब इसके बाद इंक्वायर, आपको लिखना पड़ जाए इंक्वायर्स और इंक्वायर्ड, या फिर डिमांड, डिमांड्स, डिमांड, अगर आपको दोनों ही लिखने मिल जाए, अगर इनके आगे लिसनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लिसनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपके आगे इसके स्पीकर ने कोई बात लिसनर से बोली और लिसनर वहाँ पर अवेलेबल है तो भाई लिसनर से पहले ऑफ ऐड कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का, लिसनर से पहले ऑफ को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना पड़ जाए वांट्स, वांट्स, वांटेड टू नो, अगर इसके आगे भी आपका क्या है, लिसनर है और लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लिसनर आ रहा है, लिसनर आ जाए तो क्या करना है, लिसनर से पहले फ्रॉम लगा देना है इस कंडीशन में, लिसनर से पहले फ्रॉम लगा देना है इस कंडीशन में, और एक में लगाना है लिसनर से पहले ऑफ, वो इस कंडीशन में लगाना है। यहां लिख देता हूं मैं, ऑफ लगेगा इन कंडीशन में और फ्रॉम लगेगा इस कंडीशन में। अगर आपको लिखना पड़ जाए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, तो लिसनर है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहने का, ठीक है। और अगर इंट्रोगेट मिल जाए या इंट्रोगेट्स मिल जाए या इंट्रोगेटेड मिल जाए तो भी चाहे लिसनर इसमें हो इन दोनों में या ना हो, यानी कि ये इसके जैसा हो गया, देख लो भाई ये रहा, ये दोनों एक जैसे ही हो गए, इनके साथ में लिसनर होगा या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको ऐसे इनको लगाकर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब इनका यूज देखेंगे भाई। तो आपके सामने एक क्वेश्चन था, चेंज कर लो, तो शीला, सेट की जगह क्या जाएगा, आस्क लगा लो, क्योंकि पास्ट में है तो क्या लगेगा, आस्क लगेगा, और मी का मी लगेगा। और अगर अब इनके सामने क्या आ जाए, आपके सामने आईसी यानी कि इन्वर्टेड कोमा। अब जब इन्वर्टेड कोमा आएगा तो आपको करना क्या है, ये बात ध्यान रखनी है। पहले हम चेंज कर रहे थे दैट में, लेकिन अब इनकी जगह आप लगा दोगे इफ या फिर वेदर, ठीक है भाई, क्या लगा दोगे, इफ या वेदर। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कोई भी कंजक्शन आएगा उसके बाद में हमेशा कौन सा सेंटेंस आता है, असेटिव होता है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है भाई। आपको जो लिखना होगा वो असर्टिव सेंटेंस में लिखता है, असर्टिव सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा, आप उसको ऐसे की ऐसे नहीं लिख सकते। चलो भाई बना लो फिर इसको, यू है, यू इससे की जगह लेगा और डू अंदर चले जाएगा, और जब डू अंदर जाएगा तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, तो यू के लिए किसके वजह से चेंज कर रहे हैं हम, बताओ, यू चेंज कर रहे हैं मी में, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, पहले तो इफ, और यू किसकी वजह से चेंज होगा, मी की वजह से, तो क्या आ जाएगा, आई। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और जब पास्ट इंडेफिनिट के किस में जाएगा, असेटिव में जाएगा, तो इसका रूल क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनता है या नहीं बनता है, बताओ, बनता है। तो सीधी सी बात है, आई वांटेड हो जाएगा, आई वांटेड हो जाएगा, आगे क्या है, सम कॉफी, और अब क्या आ गया लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या कर देंगे, आपको क्वेश्चन मार्क के लिए चेंज करना है, जब सारी चीजें चेंज हो रही है तो क्वेश्चन मार्क के लिए आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है, फुल स्टॉप आपको लगा देना है। तो क्वेश्चन मार्क किस में चेंज हुआ, फुल स्टॉप में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, एक सेंटेंस और ले लेते हैं आगे।
ये बात डाउट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो आप पीछे वीडियो को देखना, उसके बाद दोबारा से तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि सी सेड टू मी कैन यू डू माई वर्क। ये बात बोली, कैन यू डू माई वर्क, किसने? शी ने। तो करो भाई चेंज। तो शी, इसको किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड आगे मी, और इसकी जगह क्या लगाएंगे? एक। अब सीधी सी बात है, कैन अंदर जाएगा और यू बाहर आएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से बनाना है। और यू जब बाहर आएगा तो चेंज किससे होगा? आई से, मी से। तो मी का क्या बन जाएगा? आई। और कैन अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुड। ठीक है, आगे क्या है? डू। माई है, तो माई किसका है? माई स्पीकर का होगा ना, कि स्पीकर अपना काम कराने के लिए बोल रहा है मुझसे, ये बोल रही है। तो क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। तो हर वर्क। बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क की जगह फिर स्टॉप आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं? चलो भाई नेक्स्ट ले लेते हैं, एक स्लाइड और। अब बात करते हैं एक और इंटरोगेटिव की। जिसे बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। जब अब ओपन एंडेड वाले होंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है हमारा बनाने के लिए। जैसे कि रिया सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, रिया सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन हो गया डबल। अब अंतर क्या आया इसमें कि यहाँ पर डबल एच फैमिली जुड़ गई है। अगर देखो मैं डबल एच फैमिली को यहाँ से हटा दूँ तो वापस ये क्लोज एंडेड में चला जाएगा, नहीं जाएगा, बस यही बात समझनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉमा है इसके लिए कुछ चेंज नहीं होना। जो डब्ल्यू एच फैमिली होगी ना, इसके लिए क्वेश्चन में डब्ल्यू एच फैमिली दे रखी है, इसे आप डब्ल्यू एच फैमिली भी बोल देते हो या फिर क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हो। आपको एज इट इज रख देना है, बस चेंज नहीं करना है। कभी आप चेंज कर दो उसको। एक सिचुएशन वो थी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए हम क्या कर रहे थे? दैट लगा रहे थे। एक सिचुएशन वो बनी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए हमने इफ या वेदर लगाया। अब ओपन एंडेड वाले में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इफ या वेदर कुछ नहीं लगेगा, जो है वो इसको ऐसे ही रख देंगे। बाकी एज यूजुअल जैसे कि चेंज आप करते हुए आ रहे थे वो ऐसे रह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि रिया आस्क्ड मी, तो इन्वर्टेड कॉमर्स ये क्या लग देंगे, इसको ही ऐसे रख देंगे। तो वेयर ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा, और यू किससे चेंज होगा? मी से, तो क्या लगा देंगे? आई। आर अंदर जाएगा तो सीधी बात इसको कहाँ लेकर जाने पड़ेगा? पास्ट में। तो वेयर आई वॉज गोइंग और फुल स्टॉप। एज यूजुअल ऐसे ही चेंज रहेंगे जैसे आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में फर्क कर रहे थे ना, कि इसकी वजह से इसको चेंज कर रहे थे और कहीं कहीं चेंज भी नहीं कर रहे थे। वो एज यूजुअल ऐसे चलते रहेंगे आपके। केवल वो लागू होता है जहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे होता है, कंडीशनल सेंटेंस पे होता है, और प्रोवर्ब, कोटेशंस या फिर सेइंग, कहावतों वगैरह पर ये चीज़ लागू होती है। बाकी जो एज यूजुअल आप चेंज करते हुए आ रहे हो, प्रोनाउंस वगैरह जो सब एडवर्बियल चेंज, वो सब ऐसे रहने वाली है। तो भाई अगर आपको उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसकी पूरी तैयारी के साथ मिलना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आने वाली वीडियो में और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट कर सकते हो आप मुझे, कभी सुनाई ना दे आपको। ठीक है, कमेंट बता दो कि क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि टॉपिक बहुत बढ़िया रहा हमारा। अभी ये और भी आगे चलेगी, 3 वीडियो होगी इसके लगभग हमारे पास, तो सही तरीके से इसको समझना है
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।